तो क्या सच में एआई फिल्म मेकर्स, राइटर्स और सीन विजुअलाइजेशन करने वालों का जॉब खा जाएगा? क्योंकि अगर तुम्हारे भी फीड पर क्रिश और स्पाइडरमैन इंडियन रेलवे स्टेशन पर उछल कूद करते फिर रहे हैं, इट मींस कि 2026 का एडवांस एआई तुम्हारे घर पर भी दस्तक दे चुका है। और ये एआई इतना एडवांस है कि उसे ये भी पता है कि इंडियन रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होती है और हर गली में कूड़ा ऐसे ही फैला होता है। खैर, एआई जितने तेजी से मिनिमम एफर्ट एंड कम बजट में फोटो रियलिस्टिक फुटेजेस क्रिएट कर रहा है, उस हिसाब से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब तो जल्द ही जाने वाली है। और एआई की तरह तेजी से ग्रो करने से इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखने स्टार्ट भी हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू एक इंडियन ग्राफिक डिजाइनर जिसके यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होती है और उनमें वो कहते हैं 3-4 सालों में एआई इतना चेंज हो गया है ना, नाउ इट इज गेटिंग डेंजरस। इट मीन्स कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एआई अब हाथ से निकल रहा है। एआई वीएफएक्स, सीजीआई, विजुअलाइजेशन और जब तक लोगों को रियलाइज होगा तब तक एआई वीएफएक्स, सीजीआई, विजुअलाइजेशन और राइटिंग जैसे आर्ट को टेक ओवर कर चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी जॉब है जो एआई कभी नहीं ले सकता, और वो है तुम्हारी मम्मी के हाथों तुम्हारी पिटाई। जब तुम राशन वाले दुकान से दालचीनी की जगह चीनी लेके आते हो तो तुम्हारी जगह एआई नहीं मार खाएगा। खैर, अब एआई ये जॉब करे या ना करे, लेकिन सवाल ये है एआई आर्ट को ही रिप्लेस क्यों कर रहा है? क्योंकि आर्ट ही एक ऐसी इकलौती चीज है जो एक ह्यूमन बीइंग बाय प्रोडक्ट लेके पैदा होता है। एक इंसान जब दिन भर काम करके घर आता है तो वो अपनी एक मनपसंद गाना सुनना चाहता है, वीकेंड पर छुट्टी लेके एक अच्छी सी मूवी देखना चाहता है, क्योंकि एक कला ही है जो हर इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग महसूस कराती है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वहाँ का रहन सहन, मौसम, लैंग्वेज, फूड, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हंसना, रोना, कुछ अचीव करने पर प्राउड फील करना, कुछ खोने पर सैड फील करना, ये सभी फीलिंग सभी लोग फील करते हैं। लेकिन कला, आर्ट जो लोगों को यूनिक बनाती है। एक कारपेंटर एक इंग्लिश टीचर के जैसे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन जब वो अपने एक्सपीरियंस और कला से कुछ बनाता है तो वो यूनिकनेस उसे सबसे स्पेशल फील कराती है। अब ऐसा नहीं है कि एआई जैसी चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और मानो या ना मानो, लेकिन एआई की वजह से लोगों के अंदर का आर्टिस्ट जाग रहा है। हल्क के मरने पर मियां खलीफा रो रही है, जोकर को पिकअप करने बैटमैन अपने बैट मोबाइल से आ रहा है, गॉडजिला, कॉन्ग, हल्क और मोदी जी से लेके चूहे बिल्ली का डांस भी देखने को मिल रहा है। तो मानो या ना मानो, लोगों के अंदर का आर्टिस्ट तो जाग रहा है। खैर, अगर सीरियसली देखें, वैसे कोई एआई को सीरियसली देखता नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइनली एआई जैसे टूल का अच्छे से इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, तो एआई इज द बेस्ट टूल जिससे एक्चुअली में लोग क्रिएटिवली काम कर सकते हैं, एआई को इन्वॉल्व करके अपने डेली लाइफ, आर्ट, एवरीवेयर। वैसे यही तो हो रहा है। एआई के एक्सपर्ट्स ने 10 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर लिया था कि एआई सबसे पहले छोटे लेवल्स की जॉब को हायर कर लेगा, जस्ट लाइक ड्राइवर्स एंड ऑल। तो एआई का तो पता नहीं, लेकिन गाड़ियां अब बिना इंसान के चल सकती हैं, और इसके बाद व्हाइट कॉलर यानी लैपटॉप पर जो वर्क करते हैं और हाई लेवल की जॉब लाइक राइटिंग, फिल्म मेकिंग, वीएफएक्स जैसे जॉब्स को एआई टेक ओवर कर लेगा। और गेस व्हाट, उस काली जुबान वाले एक्सपर्ट की बातें सच हो रही हैं। एआई का रिवॉल्यूशन देखा जाए तो आज से कुछ सालों पहले विल स्मिथ मैगी खाते हुए कुछ ऐसे दिखते थे कि जैसे वो खुद ही एक मैगी हो, लेकिन अब विल स्मिथ 4K में मैगी खाते हैं। एंड आई थिंक फ्यूचर में एआई आर्ट को टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से इंस्टाग्राम रील्स पर एआई की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी मूवीज और सीरीज ही एआई से बन जाएंगी। यहाँ तक कि डिज्नी जैसी बड़ी कंपनीज ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि उनके फ्यूचर में आने वाले एनिमेटेड प्रोजेक्ट जैसे कि स्पाइडरमैन, मिकी माउस, ये सभी कार्टून एआई से बनाए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ सीन्स ही बस एआई से बनाए जाएंगे, 100% एआई का यूज करके इन कार्टून्स को बनाया जाएगा, जिसमें एक भी इंसान का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि एआई से एक एआई पब्लिक भी बनाना चाहिए, एंड वही एआई पब्लिक उन कार्टून्स को देखे। अब ऐसे में अपने आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे जो डिग्री और सालों की मेहनत करके जो डिज्नी जैसे बड़े कंपनी में जॉब भी पाए हैं? तो ये एआई नाम का कलासा या उनके जिंदगी के पीछे पड़ गया है। खैर, डिज्नी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्क माय वर्ड्स, अगर डिज्नी ने एआई शोज को लॉन्च कर दिया एंड उन्हें उन पे अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर ये एआई का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उन्हें बस पैसों से मतलब होता है। तो इस हिसाब से तो जल्द ही सारे फिल्म इंडस्ट्रीज की क्रिएटिविटी को एआई खत्म ही कर देगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एआई कितना भी स्मार्ट और फोटो रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हो, वो अभी भी वीएफएक्स और सीजीआई के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। ये सीन देखो रामायण का, राइट में रामायण का ओरिजिनल टीजर है जिसे वीएफएक्स एंड सीजीआई से बनाया गया है, जो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, और जो लेफ्ट में फुटेज है वो एआई के थ्रू बनाया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों वीडियोस में कितना फर्क है। आप 24 घंटे के राइटिंग, विजुअलाइजेशन, स्क्रीन बोर्डिंग, रेंडरिंग के मेहनत को 2 मिनट में सोचे गए प्रॉम्प्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मर मूवी का ये सीन देखो, इस पर्टिकुलर सीन को बनाने के लिए 77,000 मूविंग पार्ट्स का यूज किया गया था, जिसे रेंडर करने में अप्रोक्स 72 घंटे लग गए थे। तो ये चीजें एआई फिलहाल
फिलहाल तो नहीं कर सकता और आई थिंक फ्यूचर में भी अकेले नहीं कर पाएगा। इसे करने के लिए ह्यूमन बींग्स की मदद तब भी लगेगा। अगर इन फनी रील्स को साइड में कर दें तो कुछ यूट्यूबर्स एआई का यूज करके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लाइक लव श्रृंखला ने एक रामायण का टीजर बनाया है और यहाँ तक कि एक यूट्यूबर ने एक पूरी की पूरी साई-फाई शॉर्ट फिल्म ही बना दी है मंडेला नाम से, जिसने एआई और वीएफएक्स का यूज करके एक सीरीज बना दी है। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। कुल मिला के एआई को एज अपॉर्चुनिटी देखो, ना कि थ्रेट कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा। क्योंकि पहले भी जब कंप्यूटर्स आए थे, मोबाइल आया था, फिर इंटरनेट आया, तो सभी लोग यही कह रहे थे कि अब क्या होगा, कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, इससे बहुत लोगों की जॉब चली गई। जो फोन बूथ पर चौकीदार थे, जो लोग खत पहुंचाने वाले थे, उन सभी का नुकसान हो गया। जोक सपाट ये चीजें अब और भी इजी हो गई हैं और एंड एंड मोबाइल के आने से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक लेवल और भी आगे हो गया है। और इसी तरह एआई भी है। इससे दूर भागने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे अपनाने में ही भलाई है। और मुझे पता है कि तुम भी इधर उधर प्रॉम्प्ट मांगते फिरते हो। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी से हमें 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं।